क्या कह रही है? देखिए संभल में इतना दंगा हुआ है सर। कह रही हूँ नहीं, दंगे तो हो रहे हैं। ये कहते हैं ना कि हिंदू हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, ये इनके आने से हिंदू खतरे में हो जाएगा। अब जैसे ये लोग कर रहे हैं ना दंगे, मंदिरों में मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे लोग चांद पे पहुंच गए, तुम मंदिरों में खुदाइयों पे अपना मस्जिदें ढूंढ रहे हो, मस्जिदें हिंदू ढूंढ रहे हो। अब हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? वैसे तो कहते हो कि हमारे बच्चों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और तुम क्या कर रहे हो? बेटी की सुरक्षा ही नहीं है। दिल्ली के एलजी से पूछो ना कि बेटी की सुरक्षा क्यों नहीं है। कितने केसेस होते हैं आए दिन। हमें डर लगता है अपने बच्ची को बाहर भेजते हो। हमारी बच्ची का एडमिशन दिल्ली में नहीं हुआ तो हमें बाहर भेजना पड़ेगा। बच्ची की सुरक्षा कैसे होगी? तो और ये हिंदू मुस्लिम ये कहते हैं ना लव जिहाद है, लव जिहाद कुछ नहीं है, ये इनकी बनाई हुई वो है दंगाइयों की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा है। हिंदू सोचता है आज हिंदू की नज़र में मुसलमान गलत है और मुसलमान की नज़र में हिंदू गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का आपस में इतना भाईचारा है। आज भी मेरी फ्रेंड मुस्लिम है, वो मुझे 20 साल से ईद देती आ रही है और मैं उसे 20 साल से दिवाली देने जाती हूँ। ये लोग लड़वाते हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, वो मोदी जी दावा करते हैं सुरक्षा मोदी जी दावा करेंगे। मोदी जी तो बहुत कुछ दावा करते हैं, जुमलेबाजी है सारी, फेंकू है, बहुत बढ़िया हाँ, इतना फेंकते हैं। नहीं तुम जब मणिपुर के लिए तो कुछ नहीं बोले, वहाँ तो कोई सुरक्षा नहीं हुई, वहाँ तो औरतों को नंगा घुमा दिया वहाँ पे उन्होंने। तब मोदी जी कहा थे जब मणिपुर जल रहा था, तो मोदी जी तो अपना G20 में बिजी थे। G20 पे इतना पैसा फूंक दिया कि उनका था, हमारा पैसा था वो। हम टैक्स भरते हैं, हम सुबह जाते हैं बच्चे छोड़ के रात को आते हैं, हमें जो पैसा मिलता है हमारी तनख्वाहों में पैसा काट लिया जाता है। हम अगर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं हम निकालते हैं और हमें पैसा काटवाना पड़ता है। हमारी एफडीओ पे हमारे टैक्स इतना कटता है, तो वो टैक्स अगर मोदी जी तो उड़ा रहे हैं, और देश की सुरक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। और ना अमित शाह जी ने करा ना उन्होंने करा। अच्छा, वो बोलते हुए तो ये नजर आया कि पक्षपात नहीं करता हूँ मैं। योगी जी भी बोलते हैं, मोदी जी भी, कि पक्षपात नहीं करता हूँ। पक्षपात दिख नहीं रहा आपको क्या हो रहा है? ये मस्जिदों में यंग लड़के मर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी इस तरीके के भी नारे देते हुए नजर आए कि बटोगे तो कटोगे, तो किस तरीके से देखती हैं? ये बटोगे तो कटोगे इनका नारा, ये तो इन्होंने लोगों को ना बखलाने के लिए, इलेक्शन आ रहा है, ये कहाँ पे ये लोग नहीं बांट रहे। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई है ना, जिस तरह से नोट दे दे के वोट खरीदे हैं इन्होंने, ये बहुत गलत राजनीति है। ये मोदी जी खुद ही फंसते जाएंगे अपने उसमें। लगता है चुनावी मुद्दा भटकाने के लिए ऐसे दंगे करवाए जाते हैं जो संभल में। इनको सब पता है। ये जो हमारे जो राजनेता है ना, कहते हैं राजनेता आपस में ना, जैसे हम क्लासमेट एक क्लास में मिलते हैं ना, 10वीं 10th के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो मिलते हैं, ऐसे ये संसद में ये राजनेता तो फ्रेंड है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और जनता पागल हो जाती है। पार्टियां अलग अलग है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, लेकिन वहाँ जहाँ हम इनको भेज रहे हैं वहाँ ये एक ही क्लास में बैठे हैं। ये लोग आपस में तो फ्रेंड है और हमें लड़वा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ आज का युवा महा बेवकूफ़ है या युवी महा बेवकूफ़ है जो इन लोगों के चक्कर में लड़। तो सत्ता पक्ष भी तो ये बोले कि जनता आपस में लड़ गया, संभल में भी जो हुआ जनता आपस में लड़ा है, पुलिस कर्मियों को क्यों आरोप लगाए थे? ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि नेहरू गलत है, गांधी गलत है, इंदिरा गलत है, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी गलत है। और चलो वो तो चलो गलत है, केजरीवाल भी गलत है। क्या कहना था कि संभल में जो हिंसा हुई है तो किस तरीके से देखें? किस तरीके से देख रहे हैं जो संभल में हिंसा हुई है? अब अजमेर में भी बोला जा रहा है कि वहाँ भी सर्वे करवाया। क्या लगता है मैडम, आप कभी अजमेर गए? नहीं गए। यहाँ पे जितने भी होंगे मुझे लगता है कि एक आध ही हिंदू मेरे भाई हैं जहाँ अजमेर नहीं पहुँचे हैं। आपने भी देखा होगा मोदी जी ने भी अजमेर पे चादर चढ़ाई है। कुछ नहीं है, बस ये खाली बस गदर करवाने के ही हैं। आप किसी से ही पता कर लीजिएगा, वहाँ पे जितनी वहाँ पे मुसलमान जाते हैं इतने ही हिंदू भी जाते हैं वहाँ पे मन्नत मांगने जाते हैं ना। और वो कम से कम 800 साल पुरानी दरगाह है। तो क्या लगता है तुम्हें, दरगाह गलत है क्या? आप बताएं, आपको क्या लगता है? दरगाह गलत नहीं है ना? ये सर्वे जो करवाया जा रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या मकसद
मकसद है, बस ऐसी हिंदू मुस्लिम करवाने का मकसद है, कुछ नहीं है। और बस हिंदू पब्लिक का ध्यान भटकाना होता है और कुछ नहीं है मैडम। हम ना हिंदू मुस्लिम हम सब सारे आपस में ही भाई भाई हैं। हम ना सबको भड़काया जा रहा है, जो आज की नई जनरेशन है, जैसे कि मैं ना सबको अंदर से ही भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं है मैडम। पहले क्या था, सब हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे। क्या आज जामा मस्जिद में हिंदू नहीं जाते हैं? आपने देखा होगा एक आधी ऐसा दिन है जितने मुसलमान जाते हैं इतने ही हिंदू जाते हैं जामा मस्जिद में, जाते हैं ना, ऐसे ही वहाँ भी जाते हैं। कुछ नहीं है मैडम, बस पब्लिक को भड़काने की ये साजिश और कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि चुनाव के मुद्दे जो हैं उसको भटकाने के लिए इस तरीके की दंगे कराए? पर बस ये 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि यकीन करो ना करो बात तो यकीन की है और मेरे जिस्म की मिट्टी भी इसी ज़मीन की है। यकीन करो ना करो बात तो यकीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी भी इसी ज़मीन की है। मेरे मुल्क के सारे लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, मेरे मुल्क के सारे लोग भाई भाई हैं। हम सबको जुदा करने की सियासत किसी कमीन की है। यकीन करो ना करो बात तो यकीन की है। समझे मैडम आप? कुछ नहीं है, बस खाली पब्लिक को भड़काने की और कुछ नहीं है। अच्छा, तो संभल में जो मामला हुआ है उसमें सीधे सीधे कह रहे हैं कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, तो क्यों नहीं संविधान को फॉलो कर रहे हैं? सर्वे भी हो गई, कोर्ट की तरफ से आदेश आई, आपने देखा 2 घंटे में सारे काम हो गए है ना। 2 घंटे में वहाँ पे तुमने गोली भी चल गया, 4-5 बंदे ही मारे गए, 2 घंटे में सारे हो गए। सर्वे ये ना सर्वे 3 बार पहले आ चुका है, 3 बार सर्वे पहले भी आ चुका है जिसमें कुछ नहीं हुआ था, फिर से सर्वे कराया। अब उसको लेके फिर अजमेर को बोल दिया। 3 बार सर्वे हो चुका है, हालांकि उस मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं है, उस मस्जिद में 3 बार सर्वे हो चुका है। और ये ना हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो चीज़ चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, जो चीज़ जहाँ पे है उसे वहीं को रहने देंगे और कहीं नहीं हटेगी। तो ये अब क्यों कराया जा रहा है बार बार? फिर संविधान में ये लिखा हुआ है ना। क्या कह रहे थे? देखिए, हाँ। मैम, जब उसका सर्वे एक मरतबा हो गया था, मस्जिद का संभल में जो सर्वे हुआ था, जब उसकी रिपोर्ट मतलब सर्वे जब पहली मरतबा आई थी टीम, तो आसानी से हुआ था ना, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था उस पर। जब दोबारा सर्वे करने की जरूरत क्या पड़ी, जब पहले सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो पहले सर्वे की रिपोर्ट आने की वेट करता ना प्रशासन, फिर नहीं करा। लेकिन फिर भी टीम को मतलब दोबारा से ले आए, वो भी फजर के टाइम, सुबह टाइम लाने की क्या जरूरत थी? और फिर दूसरी बात, ढाटे लगाओ, कुछ लोग उनके साथ में जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इसकी क्या साजिश थी? इसमें प्रशासन नहीं रोकना चाहिए था, प्रशासन को रोकना नहीं चाहिए था। जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, रोकना चाहिए था, नहीं चाहिए था? फिर उसके बाद ये बताओ उसमें क्या सबूत है कि पथराव मुसलमानों ने किया था? उसमें पथराव मुसलमानों किसी ने भी तो किया होगा, चाहे वो हिंदू से या मुसलमान से। पथराव जिसने भी किया वो बुरा इंसान है, दंगा फसाद जो बड़ा था। अगर पहले सर्वे हुआ था, उसका आने का टाइम वेट करता, मतलब क्या रिपोर्ट दे रही है कोर्ट, क्या कह रहा है, फिर दोबारा से जो होता, फिर कोर्ट का वेट तो करते, कम से कम दोबारा सर्वे करने की क्या जरूरत थी? ये बताओ। फिर तो क्यों दोबारा मुद्दा ये उठा रहे हैं, ये बताओ। अब पहली मरतबा उस पर 3 बार सर्वे और भी हो चुका है उस मस्जिद पे, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया है इसको। फिर क्यों करा जा रहा है उस पर सर्वे? तो क्या दोबारा सर्वे इसीलिए करवाया गया था कि कुछ विवाद हो, क्योंकि पहली बार नहीं हो पाया? मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो वो होते हैं इलेक्शन वगैरह, उनको साजिश, मतलब कोई भी साजिश, बड़ा दंगा होता है, इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, जब ये मुद्दा उठता है। अब संभल के बाद अजमेर शरीफ पे भी बोला जा रहा है सर्वे करवाने की बात हो रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हिंदुस्तान के अंदर चल क्या रहा है। आए दिन धार्मिक मुद्दों को इस तरीके से उछाला जा रहा है। देश के अंदर का यही मुद्दे रह गए, धार्मिक मुद्दे रह गए कि तो ये इधर मस्जिद थी तो इसके नीचे सर्वे करा कर पता कराओ किसके अंदर मंदिर था, यही काम रह गया हिंदुस्तान के अंदर, बस और कोई काम नहीं है। देश को भड़काने की राजनीति का काम रह गया, बस देश के अंदर अराजकता और हिंदू मुसलमान को फैलाने का काम रह गया देश के अंदर, बस और कोई काम नहीं है सरकारों के पास। वो तो निंदनीय बात है। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि एक तरफ मोदी जी संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ वर्शिप एक्ट जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। सर्वे आखिर क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि वर्शिप एक्ट में तो साफ साफ बोला गया है कि आप स्वरूप नहीं बदल सकते था। इनका काम है सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना, आपस में लोगों को लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, देश के अंदर अराजकता फैलना और दूसरे मुद्दों को दबा देना। अभी इन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन जीता है, वहाँ पे क्या गड़बड़ी है, क्या धांधली हुई है, आम लोगों को उनका ध्यान हटाने के लिए इन लोगों को एक ही मुद्दा मिलता है, धार्मिक मुद्दा उछाल देना है। देश के अंदर जो हमारे देश की परंपरा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म निरपेक्ष है, सब लोग प्यार से रहते हैं, उनको भड़काना है। उनको इनका काम है सिर्फ भड़काना, देश के अंदर एक दूसरे को लड़ाना है। क्या जरूरत थी इनको क्या जो सर्वे करना था चुपचाप से आगे कर लेते। क्या जरूरत थी भीड़ को ले आकर के जय श्री राम के नारे लगा के जा रहे? अच्छी बात है, जय श्री राम भगवान का नारा लगाओ। अरे भाई तुम आडंबर किस लिए कर रहे हो? तुम्हारे दिल में आस्था है, आस्था को अपने दिल के अंदर व्यक्त करो ना। क्या तुम्हें ढिंढोरे पीटने की जरूरत पड़ी है देश के अंदर? अच्छा, अभी हाल ही में बहराइच में भी हुआ था, तो बोला जा रहा है क्या इस समय सर्वे करवाना जायज़ था जब इतना सेंसिटिव मुद्दा है ये? अरे इनका काम बीजेपी का एक ही काम है, देश के अंदर लड़ाई करना, हिंदू मुसलमान करना। इनके पास और कोई काम है ही नहीं। इनके लिए रोजगार नहीं है, इनके लिए कोई स्वास्थ्य के लिए सोचने की चिंता नहीं है। सब चीज़ें सिर्फ युवाओं को, ये नए युवाओं को ही भड़का रहे हैं।
अरे भाई आगे वाली पीढ़ी को समझाओ ना, उनके लिए उनकी तरक्की की बात करो ना। तुम उनको धार्मिक मुद्दों में फंसा रहे हो, हिंदू मुसलमान। क्या इनको इतने दिनों से ख्वाजा साहब की दरगाह पे क्या इनको कहने की जरूरत है इधर शिव जी का मंदिर था? भाई तुम्हारी आस्था अच्छी बात है शिव जी का, तो उसको तुम दोबारा देश के अंदर इस चीज़ को विभाजित करोगे? क्यों करोगे? काय को चादर चढ़ाने जा रहे हो तुम? बेकार में एक तरफ तो गांधी जी की अवहेलना करते हो, दूसरी तरफ वहाँ पे भी तुम जाके अपनी सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए क्यों जाते हो तुम लोग? मत जाओ ना गांधी जी का काम वहाँ पे, तुम उसके गांधी जी का वहाँ पे क्यों जाते हो? तुम शांतिवन क्यों जाते हो? राजघाट मत जाओ ना आप। किस लिए जाते हो? बेकार के ड्रामेबाजी करने के लिए जाते हो। अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है कि पहले मोदी जी वहीं पे चादर चढ़ाने गए थे, अब वहीं पे मंदिर ढूंढा जा रहा है उसी जगह पे। इनका काम है बेकार की ढकोसलेबाजियाँ करना, ये सिर्फ बेकार के ड्रामेबाजी करते हैं, इनका काम और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी और कुछ नहीं।